राजस्थान सरकार के अंतर्गत राजस्थान राज्य की जितनी भी राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें सत्र 2022-23 के लिए बीएससी, बीकॉम, बीए भाग प्रथम यानी कि ग्रेजुएशन की प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। उसके संबंध में आयुक्तालय द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। तो उसी संबंध में आज मैं आपको इसकी कार्यक्रम की सामान्य जानकारी और किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या गलतियां होने की संभावना है, उस संबंध में मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने अभी 12th पास की है या पिछले साल 12th पास की है, किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इच्छुक विद्यार्थी जिन्हें बीए, बीएससी, बीकॉम की प्रथम वर्ष में राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश चाहिए, वो इस प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया 2022 के जो फॉर्म है वो दिनांक 27 जून 2022 से सुबह से प्रारंभ हो जाएंगे और उनको आप ऑनलाइन साइट पे जाकर ई मित्र की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ की तिथि है वो 27 जून 2022 है और लास्ट डेट 9 जुलाई 2022, ठीक है ना। 27 जून 2022 से आवेदन प्रारंभ होंगे। ये सारा का सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है, अंतिम दिनांक है, वो 9 जुलाई 2022 रहेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 27 जून से लेके 9 जुलाई तक का समय मिलता है। 9 जुलाई रात 12 बजे तक ये डेट रहेगी। उसके बाद ये जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे उनकी जांच संबंधित कॉलेज के द्वारा की जाएगी। संबंधित कॉलेज द्वारा जांच करने के बाद जो सही फॉर्म पाए जाएंगे उनके संबंध में एक ऑनलाइन मेरिट आप लोगों की जारी की जाएगी। मेरिट और प्रथम प्रतीक्षा सूची, प्रथम मेरिट, जो बच्चे उस मेरिट में आएंगे सीटों के अकॉर्डिंग उनकी, और वेटिंग लिस्ट, मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट वो दिनांक 13 जुलाई 2022 को जारी की जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी, इच्छुक विद्यार्थी राजस्थान या राजस्थान के बाहर रहने वाले जो राजस्थान की सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस तारीख से और इस तारीख के बीच में 27 जून से लेके 9 जुलाई तक के बीच में अपना ऑनलाइन आवेदन ई मित्र पर जाकर भर दें। उससे बाद 13 जुलाई को उनकी मेरिट सूची जारी होगी। मेरिट सूची में अगर आपका नाम आया है तो जो भी मोबाइल नंबर आप ऑनलाइन आवेदन के दौरान देंगे उस मोबाइल नंबर पर आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि आपका मेरिट में नाम है या वेटिंग में नाम है, ठीक है ना। तो 13 तारीख को ये मेरिट लिस्ट जब जनरेट होगी उसके बाद आपके मैसेज भी आ जाएगा, या आप चाहें तो कॉलेज में जाके वो मेरिट और वेटिंग लिस्ट दे सकते हैं। संबंधित कॉलेज में जाइए और वहां पर आपको नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। 13/7 को मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद आपको महाविद्यालय में जाकर जो फॉर्म आपने ई मित्र पे भरा था उस फॉर्म की एक हार्ड कॉपी निकलेगी, ठीक है ना। और जो जो दस्तावेज आपने उसमें सेलेक्ट किए थे और अपलोड किए थे वो सारे दस्तावेज फोटोकॉपी और ओरिजिनल के साथ ले जाकर आपको संबंधित दस्तावेज कॉलेज में जाके चेक कराने हैं। फिजिकली वहां कॉलेज में उपस्थित होना है और हार्ड कॉपी लेके जानी है। तो महाविद्यालय में जाके दस्तावेजों का सत्यापन मींस जैसे 10th 12th की मार्कशीट और उसके अलावा टीसी, सीसी, ओरिजिनल के साथ साथ 2-2 फोटोकॉपी आप जरूर ले जाएं। इन सब डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड कराने की जरूरत नहीं है, स्वयं की अटेस्टेड ही चलेगी। आप इधर उधर इस चक्कर में चक्कर ना खाएं कि भाई ये अटेस्टेड वहां जरूरत पड़ेगी। आपको स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोकॉपी यहां पर चलेंगी। उस महाविद्यालय में आपके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद महाविद्यालय से संबंधित जो एडमिशन प्रभारी हैं वो आपके फॉर्म को
दस्तावेज सत्यापन के बाद ई मित्र पर पोस्ट कर देते हैं। ई मित्र पोस्टिंग हो जाती है। ई मित्र पोस्टिंग जब होती है जब आप दस्तावेजों की या डॉक्यूमेंट्स की जांच कॉलेज में जाके कराएंगे, ठीक है ना। तो आपको प्रथम प्रतिज्ञा सूची या वरीयता सूची में नाम आने के बाद आपको कॉलेज जाना है। कॉलेज जाके आपको डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं। चेक कराने के बाद वो वहां पर आपकी डॉक्यूमेंट्स को जांच करने के बाद आपकी जो डाटा है उसको ई मित्र पर ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद आप कॉलेज की फीस जमा कराने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कॉलेज में सत्यापन के बाद तुरंत आप ई मित्र जाइए। ई मित्र जाने पर आप अपनी जो भी फीस, क्योंकि आपकी जो फीस लगेगी वो फीस आपके उस पे फॉर्म पे प्रिंट होके आएगी कि इतनी फीस आपको जमा करानी है। वो राशि आपको ई मित्र पर ऑनलाइन ही जमा करानी है। ऑनलाइन जमा कराने के बाद आप उस रिसिप्ट को अपने पास संभाल के रखिए। कई बच्चों को ये होता है कि दिमाग में कि ये जाके कॉलेज में जमा करानी है। फीस की रसीद की हार्ड कॉपी आपको महाविद्यालय में नहीं जमा करानी है, क्योंकि जो भी डाटा फीस जमा कराते हैं वो ऑनलाइन कॉलेज के पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 27 तारीख से और 27 जून से लेकर 9 जुलाई तक अपना फॉर्म आप भर दीजिए। उसके बाद 13 तारीख का इंतजार कीजिए। 13 तारीख को मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी होगी। अगर उसमें नाम आता है तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप SC ST OBC EWS या MBC से बिलोंग करते हैं, तो उस कास्ट का संबंधित सर्टिफिकेट आप वहां लेके जाएंगे। अगर आप मूल निवासी हैं, राजस्थान के बाहर के हैं, तो उससे संबंधित, अगर आप किसी ऐसे कर्मचारी के बेटे या बेटी हैं जो कई वर्षों से राजस्थान में सर्विस कर रहा है लेकिन राजस्थान से बाहर का है, तो उस संबंध में एक सर्टिफिकेट आपको जारी करेगा डिपार्टमेंट कि भाई ये इतने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसके एडमिशन में आपको वो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसको जमा कराने के बाद ई मित्र पर जाके और शुल्क जमा करा दीजिए। इस प्रकार से ये चीजें आपको करनी है। तो ये कार्यक्रम अभी इस प्रकार रहेगा। 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 9 तारीख अंतिम तिथि रहेगी। 13 जुलाई को आपकी मेरिट जनरेट होगी, मेरिट जारी होगी। वो मेरिट में नाम आने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, या आप कंफर्म करना चाहें तो कॉलेज में जाके आप कंफर्म कर सकते हैं। वहां पर प्रत्येक कॉलेज में हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। एक ऑनलाइन एडमिशन प्रभारी है जो ये सब चीजें देखता है, वो सब आपको संबंधित जानकारी देंगे। उसके बाद सत्यापन कराने के बाद आप जाइए कॉलेज में, मूल दस्तावेजों का और फोटोकॉपी लेके जाइए, उनका सत्यापन कराइए। सत्यापन कराने के बाद ई मित्र पर जाकर और अपनी राशि जो आपको उसमें प्रिंट होके आती है वो राशि वहां पर ऑनलाइन जमा करा दीजिए। अगर आपका मेरिट में नाम है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, और अगर वेटिंग में है, अगर मेरिट वाले बच्चे फीस नहीं जमा कराते तो अपने आप ऊपर होके और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भरिए और अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए। कई बार सर्वर की प्रॉब्लम होती है या बहुत ज्यादा सर्वर बिजी हो जाता है तो फॉर्म भरने में दिक्कत आ जाती है। आप शुरू से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको एडमिशन फॉर्म भरना है। अब जो मैं 2-4 ऐसी बातें हैं जो सामान्यतः हम गलती करते हैं फॉर्म भरते हुए, वो आपको ध्यान रखनी है। जो भी विद्यार्थी किसी कैटेगरी विशेष से बिलोंग करता है, जैसे भाई मान के चलो कि आप SC से बिलोंग करते हो, ST से बिलोंग करते हो या OBC से बिलोंग करते हो, जिस भी कैटेगरी के आप हो, अगर एडमिशन में आपको उस कैटेगरी का फायदा लेना है, क्योंकि राजस्थान सरकार के जो नियम है, आरक्षण के जो नियम है, उसके हिसाब से एडमिशन प्रक्रिया में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर आरक्षित कोटे में आप एडमिशन का लाभ, आरक्षित कोटे में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अच्छे से स्कैन करके और जहां कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है वहां JPG फॉर्म में या JPEG फॉर्म में उसको स्कैन करके लगाइए। स्पष्ट दिखे, किसी प्रकार की काट छाट या धुंधला नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में कई बार वो ठीक से वेरीफाई नहीं हो पाता, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर ठीक से नहीं दिखेगा तो उसको एडमिशन कमेटी द्वारा सामान्य वर्ग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। हालांकि इसका मैसेज आपको मोबाइल पे आता है, लेकिन कई बार आप मोबाइल पे मैसेज नहीं देखते या इस प्रकार का मोबाइल नंबर दे देते हो जो उस दौरान डेड होता है,
ठीक है ना। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट का खास ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही आती है कि कास्ट मेरा इस पर्टिकुलर कास्ट में हूं, इस कास्ट में होकर जनरल में कैसे चला गया। तो उसके पीछे रीजन होता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट या तो ठीक से नहीं दिखता है, या दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है जो कि एससी एसटी में नहीं होगा, क्योंकि एससी एसटी में कितना भी पुराना कास्ट सर्टिफिकेट हो वो चल जाएगा। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस, इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट या उनका जो प्रमाण पत्र है 1 वर्ष के लिए ही वैलिड होता है। क्योंकि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो तरह का बनता है, ठीक है ना। तो नॉन क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के लिए ही बनता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट 1 वर्ष से ज्यादा पुराना तो नहीं है। अगर 1 वर्ष से ज्यादा पुराना है तो उस केस में आपको जब ऑनलाइन एडमिशन करेंगे तो ऑनलाइन एडमिशन पे ही एक परिशिष्ट डे के नाम से वहां पर शपथ पत्र मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पे आप अपने साइन करके और किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ, जिम्मेदार का मतलब आपका गांव का सरपंच हो सकता है, आपका वार्ड का पंच हो सकता है, या कोई सेक्रेटरी या पटवारी जो ये सर्टिफाई कर दे कि इसकी इनकम इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है, ये अभी भी नॉन क्रीमी लेयर में है, ठीक है ना। तो 1 साल तक वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, जो कि किसी अधिकारी द्वारा, ऑथराइज अधिकारी द्वारा जारी होता है। उसके अलावा 2 साल तक आप वो परिशिष्ट डे के साथ शपथ देके उसको आगे उसका फायदा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 साल से पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। 1+2 मतलब 1 साल तक मूल प्रमाण पत्र जब जारी हुआ, अगर इसी साल जारी हुआ तो वो चल जाएगा। अगर वो 1 साल पुराना है तो आपको वहां पर शपथ पत्र देना होगा, 1 साल से ज्यादा पुराना है तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 साल तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी में हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं और आपने प्रमाण पत्र इस प्रकार का लगा दिया जो 3 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो उस केस में आपको ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। तो जो विद्यार्थी किसी रिजर्व कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं, खासतौर पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वाले, वो विशेष ध्यान रखें कि उनका सर्टिफिकेट 3 साल से ज्यादा पुराना ना हो, ठीक है ना। तो यहां पर नॉन क्रीमी लेयर का जो अगर देखेंगे आप, जैसे कि आप आवेदन करेंगे, ये 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो या तो इसी साल का सर्टिफिकेट हो या 2 साल तक शपथ पत्र के साथ चल जाएगा। तो 26 जून 2019 से पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेट क्या रहेगी? 26 जून 2019 से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 25 जून 2019 या उससे पहले का होगा तो वो सर्टिफिकेट ओबीसी में आपको फायदा नहीं दिला पाएगा। अगर ऐसा सर्टिफिकेट आपका है तो आप तुरंत नया बना लीजिए और नया बना के ही अपना आवेदन कीजिए ताकि आपको उसका फायदा मिल जाए, ठीक है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उनका सर्टिफिकेट 1 वित्तीय वर्ष के लिए जारी होता है। जैसे भाई मान के चलो कि अभी 2022 की प्रक्रिया, एडमिशन प्रक्रिया शुरू है, तो इस केस में आपको जो 2 वित्तीय वर्ष, मतलब एक तो 2022 हो गया, 2022-23 ये तो करंट हो गया, इस साल का बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 2022 से पहले का बना हुआ है, जैसे 2021-22 का बना हुआ है, तो उस केस में आपको शपथ पत्र देना होगा, किसी अपना स्वयं का घोषित शपथ पत्र की इससे मैं अभी भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही हूं। दूसरा अभी उस तरह के आपको वो सर्टिफिकेट जारी होता है। आपके ऑनलाइन एडमिशन की जो साइट है उस पे आप देखोगे तो राइट साइड में ये सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के लिए भी शपथ पत्र की आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ओबीसी के लिए भी जो घोषणा पत्र है उसका फॉर्मेट वहां पर उपलब्ध है। सारी सुविधाएं आपको पोर्टल पर उपलब्ध है। तो ये भी 22 का है तो वो करंट का हो गया, 21-22 का है तो 1 साल पहले का चल जाएगा, 20-21 से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं उनका 20-21 से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खासतौर पे ध्यान रखना है कि क्या क्या
प्रॉब्लम इसमें आ सकती है।